छोटी बहू। सर वो ना जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं वो सारी महिलाएं हैं और इनको लीड करने वाली एक बुजुर्ग औरत है। सर फिलहाल में इनके प्रोजेक्ट्स को काफी ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अगर हम इनका सपोर्ट करें तो ये और वर्कर्स हायर करके देश भर में अपना नाम रोशन कर सकती है। नाइस, साउंड्स गुड। ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। देखिए ना, अगर वो हमारे अंडर काम करना चाहते हैं तो। श्योर सर, बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ना थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा और समय चाहिए सर। और इन लोगों ने जिन प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने के लिए ये जो लिस्ट जमा की है सर, मुझे ये थोड़ा ना और डिटेल में चेक करना पड़ेगा। मैं अभी अच्छे से चेक नहीं कर पाई हूँ। आप चेक कीजिए अपने तरीके से, सर्वे कीजिए, बस थोड़ा ध्यान रखना कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसका मतलब हम इतने महीनों से जो विजिट्स कर रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई सर। आपको मेहनत के लिए सैलरी दी जाती है, आपने मेहनत की, आपने ब्रीफ ला कर दिया, लेकिन ये आपके ब्रीफ से कन्विंस हो या ना हो ये इनको पर डिपेंड करता है। और कन्विंस होने के बाद भी सर्वे करना, डिटेल्स चेक करना, वो सब इनके ऊपर है। और मैं इनके अप्रूवल के बाद भी मैं खुद जाकर वहाँ पे विजिट कर सकता हूँ। मेरे सरप्राइज विजिट के बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो भी ये बोल नहीं पाएंगे कि इनकी मेहनत बेकार गई है या उलझल। आपने अपने नजरिए से चेक किया, इन्होंने अपने नजरिए से चेक किया, और मैं अपने नजरिए से चेक करूंगा। अब इसमें कंट्रोवर्सी की क्या बात है? सर, ये अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, हमारे काम में टांग अड़ाएगी, तो शायद ये यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी। क्या मतलब आपका? धमकी दे रहे हैं आप इन्हें? आपकी बात नहीं मानी तो यहाँ पे काम नहीं करने देंगे इन्हें। मैंने एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ और चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे अच्छे से आता है। आपकी कॉपरेशन का क्या मतलब है कि आप जो कुछ भी बोले मैं बिना सवाल जवाब किए आपकी बात मान लूं? सॉरी, लेकिन मेरे से ऐसे काम नहीं होता और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मेरा अपना रोल होता है काम में। मैं दूसरों की आंखों से नहीं देखती हूँ, खुद की आंखों से देखती हूँ, और यही मुझे सही भी लगता है। एनीवेज, मैंने जो तय किया है मैं वही करूंगी, और अगर मुझे किसी के भी असिस्टेंस की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन प्रोजेक्ट विजिट पे या प्रोजेक्ट साइट पे कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। वो मुझे आप लोगों को पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है, और ये मेरा अधिकार भी है। और हाँ, मैं वहां आप में से किसी को लेके जाऊं ये भी जरूरी नहीं, शायद मैं वहां अकेले भी चली जाऊं। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आप लोग मुझे कोऑपरेट करना चाहते हैं या नहीं। ये आपकी निजी चॉइस है। अगर आप लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं तो ऑफिस आपके अगेंस्ट एक्शन भी लेगा। कहना क्या चाह रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी एक खुद की नोटशीट बनाऊंगी जो कि मैं सर को दूंगी, और सर वो नोटशीट आगे भेजेंगे। और ये बात मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ। ओके, आई होप अब हमारी मीटिंग खत्म हो गई और कुछ बाकी नहीं है बात करने को। सर, और कुछ काम है मेरे लिए? फिलहाल तो अभी कोई काम नहीं है। आप फ्री होकर मेरे कैबिन में आइए। कौन कौन से प्रोजेक्ट इन लोगों ने अप्रूवल के लिए दिए थे, मैं भी तो देखूं जरा। श्योर सर, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। आगे आगे, अरे भागती हुई क्यों आ रही है? सुनिए तो, क्या हो गया भाई? सांस तो ले ले। अरे मैं ना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त खबर लेकर आई हूँ, जिसे सुन के ना आप लोग का मन एकदम खुश हो जाएगा। 2 दिन हुए नहीं है ऑफिस जाते हुए और ये हमारे लिए जबरदस्त खबर लेकर आई है। क्या हुआ, हम सबकी भी नौकरी लग गई क्या? आप लोग मुझ पे हंस रहे हो? नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ, बताओ ना क्या हुआ। और हाँ, मैं तो अब जाने ही वाली हूँ, अब सुनकर क्या ही फायदा। ठीक है, रहने दीजिए, मुझे भी नहीं बताना, छोड़िए। अब जब आप लोग को मेरी बात सुननी नहीं है तो अरे नहीं आना, मैं हूं ना, मैं सुनूंगी, सारी बात सुनूंगी तेरी। और मैं तो हंस भी नहीं रही थी, ये जीजी हंस रही थी ये करके। हाँ, देख तो जरा कितना झूठ बोल रही है।
अभी अभी हंस रही थी। जैसे ही इसे लगा कि तू गुस्सा हो गई है तो इसने पलटी मार दी। अच्छा बता ना आना, क्या हुआ? नहीं दीदी, आप लोग ना पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन हंस रहा था। मुझे नहीं बताना कुछ। तो मत बता, हमें भी नहीं सुनना। ए, कोई मत सुनो रे, बड़ा भाव खा रही है। अरे आना, बता ना क्या हुआ। ठीक है, बता देती हूँ। सुनिए, एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। देखिए, अगर आप लोग मूर्तियों का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार यानी गवर्नमेंट आप लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है। अच्छा, सच में? हाँ माँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे सामने ही सरकार खड़ी है। माँ, मेरा मजाक उड़ा रही है। ठीक है, मैं शोतू मामा के घर चली जाऊंगी। अरे तेरे शोतू मामा तो खुद अपने मोहल्ले में आ रहे हैं। उन्होंने घर ले लिया है, 2-1 दिन में तो आ ही जाएंगे। वहां जाकर क्या कर लेगी? हाँ तो ठीक है, मैं 2 दिन के लिए वहां उनके यहाँ रहने चली जाऊंगी। आपको पता है, शोतू मामा ने कभी मुझे, मेरा मतलब है कि अब कभी मेरे ऊपर हंसे नहीं है वो। तेरे शोतू मामा पढ़े लिखे और हम लोग अनपढ़, हमें कहाँ किसी को इज्जत देनी आती है। माँ हाँ, जब आना कितनी टांग क्यों खींच रही है? अरे मैं कोई किसी की टांग वांग नहीं खींच रही हूँ, जो बात है सीधे मुंह पे कह रही हूँ। अब तू ही बता, सरकार कौन है? ये सरकारी नौकरी करती है तो यही हुई ना सरकार। माँ ठीक है, आपको जो बोलना है ना बोल लीजिए। जब सरकार आपको पैसे देगी ना तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं सही बोल रही थी। और कितने पैसे दे रही है तेरी सरकार, और किस लिए दे रही है? मेरा चेहरा देखकर या मेरी बहुओं का चेहरा देखकर? अरे माँ, सरकार किसी का चेहरा देख के थोड़ी ना पैसा देती है, किसी का काम और हुनर देख के पैसा दिया जाता है। अच्छा, तो कौन सा हुनर देख लिया सरकार ने? सरकार तो घर आई नहीं हुनर देखने। इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो सरकार है ना, इसी ने जाकर हमारा हुनर बताया वहां पर, इसीलिए वो आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं माँ, अब आना तब से कुछ कहने की कोशिश कर रही है और आप सब उस पे हंसे जा रहे हो। आना पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करती है, वो थोड़ी ना उल्टा फुल्टा कुछ बोलेगी। आना बता, पूरी बात बता। रहने दीजिए दीदी भाई, यहाँ तो ना कुछ भी बात कहने का कोई फायदा नहीं है। किसी को मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देती हूँ कि मैं क्या बोलने वाली थी। तो सुनिए, मैं ये बोल रही थी कि मैंने ना अपने ऑफिस में प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें ना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाके दूंगी। और हाँ माँ, दीदी सुनिए, आपकी ये प्रोजेक्ट की फाइल मैं तैयार करूंगी। हाँ, तो मैं ये बोलने जा रही थी कि आप लोग ये जो मूर्तियां बनाते हैं ना, इसके लिए आपको सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे मूर्तियां बनाने के लिए। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन मूर्तियों को बनाने के लिए अगर आप लोगों को और लोग रखने हैं तो वो भी रख सकते हैं, हाथ बटाने के लिए, काम करने के लिए, और इसके लिए भी सरकार अलग से फंड्स देगी आपको। हाँ, वो बात इतनी सी है कि अब आपको कभी कोई कमी नहीं होगी किसी चीज की, कुछ भी नहीं। माँ, आप जो मूर्तियां बनाएंगी ना दीदी, आप लोग जो भी मूर्तियां बनाओगे वो आधी से ज्यादा मूर्तियां गवर्नमेंट ले लेगी, सरकार खरीद लेगी आपसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जो मूर्तियां बनाई है ना, कई जगह उसका एग्जीबिशन भी लगेगा। अरे वाह, फिर तो सारी चिंता ही खत्म। अब हमारा तो काम अच्छे से जम गया है ना। अब ये बताइए मैडम जी कि हमारी नौकरी रहेगी या चली जाएगी? मैडम, जब नए कारीगर आएंगे तो मुझे भूल जाएंगे क्या? तो फिर हंस रहे हो ना। और माँ आप ना मुझे एकदम भी सीरियसली नहीं ले रही ना मेरी बात को। ठीक है, मैं समझ गई। अभी ना आपको मेरी कोई भी बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा। जब आपको कोई काम होगा ना तब आपको मेरी अहमियत समझ आ जाएगी। आना, वैसे एक बात बता, ये तू जो कुछ भी बोल रही है, क्या ये सच में हो सकता है? दीदी, मैं भला आप लोगों से झूठ के बोलूंगी, मेरा क्या फायदा, बताइए। अरे मामी माँ, इतनी देर से कह रही है, आप एक बार ध्यान से इसकी बात सुन तो लीजिए ना। वही एक ही बार समझ लो। अब तुम ही लोग सुन लो। इतना पैसा मिल रहा है, मुझे क्या ही करना है इतने पैसों का? अरे मेरा तो दाल चावल से ही गुजारा हो जाता है। अच्छे से समझ रही हूँ माँ, ये बातें मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, है ना? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर आप ये काम क्यों कर रही हैं?
या दादा भाई दुकान दुकान पे जाके मूर्तियां सप्लाई क्यों कर रहे हैं? या फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रही है माँ? अरे वो मुझे मूर्तियां बनाना अच्छा लगता है इसीलिए। सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए मूर्तियां बना रही हैं आप? पैसे के लिए काम नहीं कर रही आप? ये तो पता ही है ना सबको कि घर खर्चे तो उन्हीं पैसों से चल रही है, तो मैं भी जानती हूँ माँ। कहाँ मैं आप लोगों को इतने बड़े बड़े सपने दिखा रही हूँ, कहाँ आप लोग भी। माँ मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे ऑफिस का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है माँ। लेकिन आप लोगों को ना मेरी कोई बात की कीमत ही नहीं है। नहीं नहीं आना, अब कीमत दे रहे हैं ना तुम्हारे बात की। मुझे तो लगता है कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दीदी भाई आप भी ना इन सबके साथ मिल गई है ना? आप भी मेरा मजाक उड़ा रही है ना? नहीं आना, मैं कहाँ तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। तुमने मजाक उड़ाने जैसा कोई काम किया है क्या कभी? देखो ना, ऑफिस में नौकरी लगते ही तुम हमारे बारे में सोचने लग गई। अब हमारे बारे में किसी ने कभी इतना नहीं सोचा है, हमारे भाइयों तक में कभी हमारे बारे में इतना नहीं सोचा। सिर्फ तुम सोचती हो, और सिर्फ सोचा नहीं है, उस सोच को पूरा करने का तरीका भी ढूंढ निकाला है। तो बताओ हमें क्या करना होगा? ठीक है, करना तो बहुत कुछ होगा। सबसे पहले तो ना हमें एक ऑफिस कमरा किराए पे लेना होगा। लेकिन छोटू मामा का घर, छोटू मामा क्या? हम उसे दिखा सकते हैं कि वो हमने किराए पे लिया हुआ है। छोटू मामा के घर में 2 कमरे हैं ना, तो हम बोल देंगे कि उसमें से एक कमरा हमने किराए पे लिया हुआ है। माँ अब जब ये लोग इंस्पेक्शन के लिए आएंगे ना, तो उनके साथ मैं भी आऊंगी और मेरे साथ साथ मेरे बॉस भी होंगे। माँ वो लोग ना मूर्तियां बनाने का कुछ सामान देखेंगे, और दीदी और माँ आप लोगों ने जो कुछ मूर्तियां बना के रखी है ना, उनको दिखाना होगा। वो देखेंगे कि आप सब कैसे काम करते हो, कैसे है सब कुछ, क्या सामान यूज करते हो। और फिर विजिट करने के बाद ना मुझे एक रिपोर्ट बना के उनको देनी होगी, और उस रिपोर्ट से डिसाइड होगा कि आप लोगों को कितने पैसे मिलेंगे या पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। कितने पैसे देगी तेरी सरकार? माँ ये तो प्रोजेक्ट वाइज डिपेंड करता है, पर नहीं करके भी 6-7 लाख तक मिल जाता है। बाप रे, इतना? 6-7 लाख? 6-7 लाख? सच बताऊं, मुझे तो अब लग रहा है कि ये पैसा हम ही लोगों को मिलेगा। माँ ये कहना मुश्किल है, मतलब ये तो भी नहीं बता सकती ना मैं। लेकिन माँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पैसा हमें ही मिलेगा? मामी माँ वैसे भी वो तो इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, इतने अलग अलग काम करते हैं, और हमारा तो काम बिल्कुल नया नया है। वो हमारे ऊपर इतना उपकार क्यों करेंगे? हाँ अरे क्यों सोचेंगे का क्या मतलब? ये हमारी सरकार है ना, हमारी सरकार घर में ही है, तो सबसे ज्यादा पैसे तो हमें ही दिलाएगी। चिंता की क्या बात है? माँ आपको मेरी एक बात पे भी विश्वास नहीं है ना? अरे तुझ पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये जो तेरा दिमाग है ना, इस पर भरोसा नहीं है मुझे। माँ क्यों, मेरे दिमाग पे भरोसा क्यों नहीं है आपको? अरे ऐसे मंद बुद्धि जैसी बातें कर रही है, कैसे कर लूं भरोसा? अरे नौकरी का हफ्ता पूरा नहीं हुआ है और ये अभी से अपने ससुराल वालों के लिए पैसे निकलवा रही है। नौकरी खोने का इरादा है क्या तेरा? सिर्फ ऐसी नौकरी नहीं जाएगी तेरी। लोग तो यही कहेंगे ना कि सगे संबंधियों का भला करने के चक्कर में नौकरी गवा बैठी। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ। और वैसे भी वहां पे ना ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। और माँ इससे सिर्फ आपका ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का भी नाम होगा। अब आप खुद बताइए, आज के समय में कौन ऐसी मूर्तियां बनाता है? इन मूर्तियों के जरिए हम हमारे देश की ऐतिहासिक कला को भी जिंदा रख रहे हैं। अब बताइए, आजकल के बच्चे ये देखेंगे, खरीदेंगे, एग्जीबिशन होगा, सरकार को भी आप पे गर्व होगा माँ। अब आप बताइए, क्या ये कोई बड़ा काम नहीं है? और आप है कि आप कहने कि मैं सगे संबंधियों का फायदा करवा रही हूँ। और वैसे भी आप लोग को पता है दीदी, इसके लिए ना आप सबको इजाजत है अप्लाई करने की। और मैं तो खाली आप लोगों को ये प्रोजेक्ट के बारे में खबर दे रही हूँ। करना ना करना आप लोगों की मर्जी है, मैं फोर्स थोड़े ना कर रही हूँ। और वैसे भी जब प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा तो मैं अकेले थोड़े ना होंगी, मेरे सर होंगे, बॉस होंगे, वो सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब अगर उनको प्रोजेक्ट समझ में आएगा तो ही वो सैंक्शन करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। अब अगर उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं किया तो मैं थोड़े जाके बोलूंगी कि सर प्लीज देखिए, आप प्लीज ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा दीजिए। अरे तू जिस घर में रहती है
उसी घर के लोगों की सिफारिश करना कोई सही बात है क्या? माँ, मैं भले ही इस घर में रह रही हूँ, लेकिन हमारे सबका काम तो अलग अलग है ना, सबका अपना अपना काम है। आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है। अब अगर आप लोग एक काम करते हो और अगर मुझे चांस मिला है कि मैं आप लोगों का काम रिकमेंड कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ? इसमें क्या गलत है माँ? देख छोटी बहू, तू कुछ ऐसा मत कर बैठना जिससे कि हम लोगों को शर्म के मारे लोगों के आगे सर झुकाना पड़े, समझी? अभी नई नई नौकरी लगी है, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो किसी और तरीके से काम ढूंढ ही लेंगे। देख, तू हमारे लिए ना अपनी काम की जगह पर इज्जत मत गवाना। तेरी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, याद रहे। ये सब नहीं सहा जाएगा वरना मुझसे। देखा आना, हम तुझे मुश्किल में डालकर कोई भी काम नहीं करेंगे, ये बात तू समझ ले। सही बोल रही है जीजी। वैसे भी अब तो बिक्री भी शुरू हो गई है, ऑर्डर भी मिल ही रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। तू इतनी फिक्र मत कराना। छोटी, बड़ी माँ जो बोल रही है ना, ये भी एकदम जायज है। तूने एक बार सोच लेना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आना ये सब अच्छे से समझती है, वो थोड़ी ना ऐसे कुछ बोलेगी। अब हमारी छोटी बहू में इतनी भी अकल नहीं है क्या? हाँ हाँ, अकल तो बहुत है। बेवकूफ तो मैं ही हूं ना, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। तू अपना काम संभाल, मुझे क्या। अगर हो गया तो हमारा ही भला होगा, हम अपना काम जमा लेंगे और फिर जिंदगी के इन आखिरी पलों में हाथ में थोड़े पैसे होंगे। सारी जिंदगी किसी ना किसी के भरोसे ही बीती है, पहले पिताजी, फिर पति और फिर बेटे। अगर इस उम्र में थोड़े से पैसे हाथ में रहेंगे तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और अपने साथ साथ मेरी बहुएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। फिर आकर कोई धमकी नहीं देगा कि मैं तुम लोगों का खर्चा नहीं उठाऊंगा, बल्कि फिर हम ही और 2 लोगों को अच्छे से पाल पाएंगे और फिर उन्हें भी दिखा देंगे कि अब उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है हमें। बिल्कुल माँ। आपको पता है माँ, मैं भी यही देखना चाहती हूँ। आज मुझे नौकरी मिली है, महीने के आखिरी में तनख्वाह मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो दीदियाँ है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी दीदियाँ भी मेरी तरह अपनी क्षमता के हिसाब से कमाए। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि आप सब में कितना पावर है, कितनी स्ट्रांग है आप, कितनी प्रतिभाशाली है ये। और माँ, उम्र बढ़ जाने से कोई इंसान खत्म नहीं हो जाता, उसकी कला खत्म नहीं होती। माँ, आपको देखकर तो दूसरे लोगों को हौसला मिलेगा, इसलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ माँ। और आप लोगों को पता है, मुझे ना पूरा विश्वास है कि मेरे ऑफिस वालों को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा ना, और जब वो खुद ये देखेंगी, तो उनका अपने आप मन बन जाएगा। और एक और बात बोलूं, मुझे ना उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। मैं कम इन सर? यस। सर, आपसे एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। जी हाँ, बताइए। सर वो बैठिए ना। श्योर सर। सर वो आपको याद है पिछले दिन मैंने मेंशन किया था एक बुजुर्ग महिला के बारे में, उसके अंदर 4 और महिलाएं काम करती है मूर्ति बनाने के लिए। सर, अब आप भी जानते हैं कि मिट्टी की मूर्तियां बनाना हमारी संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा है। सर, मेरा मतलब है कि जिन महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, सर वो ना हर रोज नए नए तरह के गुड्डे गुड़िया बनाती हैं और खुद सप्लाई करती हैं। सर वो एक्चुअली वो सारी महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं और इस बिजनेस के थ्रू वो खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है। ब्रिलियंट। तो क्या उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है? नहीं सर, अप्लाई तो नहीं किया है। एक्चुअली उन्हें इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है सर। पर सर अगर हम उन्हें ये प्रोजेक्ट अप्लाई करवाने का सोच सकते हैं।
अगर आप कहें तो क्या मैं ये बात उन्हें बता दूं? सर देखिए, इससे ना हमारे प्रोजेक्ट में हमें वेरिएशन भी मिल जाएगा और सर ये लोग बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदारी से अपना काम करेंगी। अगर ऐसा है तो हम उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट कर सकते हैं, पर आप एक बार देख लीजिए कि क्या वो एक काम कर पाएंगे या नहीं। फाइनेंशियल अप्रूवल में कुछ एम्बर्गोस होते हैं, और अगर वो ये सब मेंटेन करके वो ये सब काम कर सकते हैं और अगर उनका पेपर्स भी सब सही हो तो हमें प्रोजेक्ट अप्रूव करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। अब सर पेपर्स का कोई इशू नहीं होगा सर। एक्चुअली उन्होंने ना अपना बिजनेस अभी अभी शुरू किया है, तो एकदम नए हैं, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नया बिजनेस है सर। फिर भी वो लोग ने ना अपना बिजनेस बहुत अच्छे से शुरू किया है और इतने कम टाइम में ना उन्हें काफी सारे कई जगह से ऑर्डर्स भी मिलने लगे सर। अगर ऐसे में मतलब शुरुआत में ही अगर हम उन्हें अपने अंडर ले लेंगे तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है सर। बस सर इसीलिए सोच रही थी कि उन्हें अप्रोच किया जा सकता है कि नहीं। सर रही बात पेपर्स की या कागजी कार्रवाई की, तो इसमें हम उन्हें थोड़ा बहुत मदद कर देंगे सर। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ हाथ का काम जानती है। पढ़ी लिखी नहीं है, देखिए अगर वो हमारे प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहती हैं तो उन्हें अपने साथ एक पढ़े लिखे को रखना पड़ेगा जो उनकी तरफ से सारे ऑफिशियल्स काम संभालेगा। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस सर मैं यही पूछने के लिए तो आपके पास आई थी। अगर आप कहें तो मैं आज ही उनके प्रोजेक्ट का नाम मेन लिस्ट में दे देती हूँ।